थैंक यू वेरी मच। आज गौरी साहब नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च इन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो नया मुजवजा बिल पेश किया गया है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो बिल पेश किया उसके हवाले से आज एक कंसल्टेशन का एहतमाम किया गया था, जिसमें तमाम जो हमारे प्रेस्बिटेरियन चर्च पाकिस्तान के मॉडरेटर्स हैं, प्रेस्बिटेरीज के, और तमाम बाकी दीगर चर्चेस के जो हेड्स हैं, और जिसमें सीनियर क्लर्जी थी और ले वर्कर्स थे और जितने भी और ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स थे वो शामिल हुए हैं। और आज हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे हमारे एमपी साहब हैं फैलबूस साहब, वो भी तशरीफ फरमा थे और उन्होंने भी आकर इसमें ब्रीफिंग दी, उन्होंने बिल पेश किया है। और आज की जो कंसल्टेशन में जो की नोट्स थे उन पे ब्रीफिंग दी गई है, और वो काशिफ अलेक्जेंडर एडवोकेट साहब जो हैं वो इसमें एक खासी महारत रखते हैं, उन्होंने इस पे बहुत काम किया और भी इस पे काफ़ी डिटेल्स में बताया कि इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। और मैं समझता हूँ कि आज की कंसल्टेशन तमाम जितने हमारे पासबान हैं उनके लिए बड़ी मुअस्सर होगी, और वो समझ सकते हैं कि जो कानून में नई तब्दीली आ रही है, अमेंडमेंट आ रही है, वो क्या है और आगे किस तरह से उन्हें परफॉर्म करना है। और जो पासबान के एंड से ड्यूटीज है उनको भी उजागर किया गया कि पासबानों की जो जिम्मेदारियां हैं उससे भी आगाही हासिल हुई है। मैं समझता हूँ कि अगर पहले हो जाता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैं अभी बहुत अच्छा है। अगर वो आए हैं तो मैं समझता हूँ कि इस बात को खुश आइन कहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो आए हैं और जब भी डांस शामिल हुई है, चर्च की जो रेट है वो कायम की गई है और चर्च की इज्जत को वकार को कायम किया गया है। तो मैं हम समझते हैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो आए हैं तो हम वेलकम भी करते हैं और हम उनके साथ भी है कि चर्च की जो राय है वो मुकद्दम है, और चर्च का जो कुछ पर्सनल लॉज हैं और बिलखसूस जो बाइबल मुकद्दस की तालीम है उसकी जो सुपीरियरिटी है उसका बीच में शामिल होना बड़ा जरूरी। तो इसमें समझते कोई बुरी बात नहीं अगर पेश कर दिया गया, लेकिन वो आए हैं तो अब भी मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कुछ तशरीफ लाए। जी बिल्कुल, उस पर हमने काम हो रहा है, उसका जो फ्रेमवर्क है उसमें जो इनिशियल जो तैयारी है वो हमारे लोग कर रहे हैं। हम उसमें एक शख्सी तो कौंसिल नहीं है, वो तमाम जितनी भी डिनोमिनेशन ने सबको मदऊ किया है, और वो हम चाहेंगे कि एक बिल्कुल एक जामिया काउंसिल बने और सारे लोग शामिल हों, और उसमें जब तक सब लोगों की राय नहीं आ जाती, सब लोग शामिल नहीं होते और उसमें एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता, उतनी तक हम उसको मुकम्मल तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा जो एक स्टेप फॉरवर्ड हम हुए हैं, हम उसके तरफ हमारी जो कदम आगे जारी के हम आगे उसमें बढ़ रहे हैं, और जरूरत है कि हमें दुआओं की जरूरत है। तमाम हमारी जो मसीह कौम है, जो चर्च लीडर्स हैं, पासबान है, इसके दुआ करने की जरूरत है। हम सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर बात कर सकते हैं। बिल है मैरिज एक्ट का, चर्चिस को शामिल भी किया गया, ये जो चर्च लीडरशिप मैरिज एक्ट है नहीं कंसल्ट किया गया, लेकिन जरूरत है। मैं समझता हूँ कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की बुनियाद तो बाइबल है, पर बहुत ज्यादा बाइबल है, तो उसको छोड़ के हमने कोई अमेंडमेंट कर लिया उसमें। लेकिन समझने की बात ये है पॉलिटिकल का जो पॉइंट ऑफ व्यू से होती है तो वो काबिल कबूल होगी, लेकिन ये बड़ा अच्छा उसमें तब्दीली की है और मेरे साथ तरमीम की गई जो, और उसको आज यहाँ पर तरमीम को पेश किया गया चर्च के लीडर्स के सामने, ताकि वो जान सके कि तरमीम है क्या, क्योंकि ये बड़ी एक कंट्रोवर्शियल बात हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। अलेक्जेंडर आज बड़ा अच्छा एक जिसमें चर्च लीडर्स थे, फादर साहबान थे, मॉडरेटर्स थे, और उन्होंने इस बात को जाना और क्वेश्चन चर्चेस को इसमें शामिल किया गया, मुबहम थी उनको क्लियर कंसेंट ली गई है। तो और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा काम इस प्रोग्राम किया नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस की तरफ से, ये बहुत ही ये हर अच्छा खानदान की जरूरत है। देखिए शादी जो है वो हर खानदान की जरूरत है। इस वक्त मेरे साथ हमारे प्रेस्बिटेरियन चर्च पाकिस्तान के जो खजांची साहब हैं, जो कि पादी जोएल राजा साहब, वो तशरीफ हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें आज की कंसल्टेशन के हवाले से। वो मिलकर इस बात को देखें कि क्या चीज जरूरी है। अभी भी इसमें बहुत सारी बातें जो है वो बड़ी अच्छी है, लेकिन कुछ बातों पर बातचीत करने की जरूरत है, जिसके लिए आज बातचीत की गई।
और जरूर मैं समझता हूँ कि उन पर उनको क्लियर किया जाएगा और उनको बेहतर बनाया जाएगा। वक्त फराहम किया। आवाम को क्या मैसेज हम सब क्रिश्चियन आवाम को मैसेज ये है कि अपने हकूक को समझे। जो भी एक्ट हो, लेकिन हमारा एक्ट है ना वो बाइबल से कोई बड़ा चीज है कि और हम उसी का कारबंद है। बेशक आला कुर्तों के भी हम कारबंद हैं, लेकिन बाइबल का सबसे बेहतर आला है। नहीं देखिए इसका डायरेक्ट मतलब जो है वो चर्च के साथ है और एक नया आईन बनने जा रहा है। शादी चर्च के पास ही वो ये पावर है 1872 से और उसी ने इसको परफॉर्म करना है। इस तरह की ये बिल भी चर्च की तरफ से पेश किया जाना चाहिए था इन तब्दीलियों और इसीलिए के मौजूदा हालात में और इतना लंबा गैप के बाद बहुत सारी जो आईनी का कॉन्सेप्ट लेना बड़ा जरूरी है। उसके लिए जो बिल पेश किया गया है वो पावर है हमारी पंजाब असेंबली में हमारे एमपी साहब हैं, महबूब साहब, मैं जिक्र करना चाहूंगा कमेटी के चेयरमैन भी हैं, महबूब के लिए और ये बिल पेश किया है और वो बिल काम किया वो चर्च के पास गए।